हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट संख्या 6 देखेंगे और ये एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इसके साथ हम यूनिक पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं बिहार दरोगा के लिए। जो लोग नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जो तैयारी चल रहा है वो 1275 पोस्ट के लिए चल रहा है जो दरोगा का आया है, ठीक है। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में टोटल 19 सीट है राज्यसभा में, और गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में दोस्तों 11 सीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय प्रणाली में लेम डक शस्त्र से तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी, नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 माह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 275। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। देखिए दोस्तों दो ऑप्शन यहाँ है, 2 ऑप्शन ऊपर है, पहले इसको देख लीजिए फिर 2 ऑप्शन पर भी चलते हैं। चलिए उस ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए 8 नंबर का 2 ऑप्शन यहाँ पर है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विधि का शासन संबंधी प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए सिंधी, नेपाली और मराठी भाषा कुल मिलाकर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 22 मार्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है यह बिहार के किस जिले में स्थित है।
इसका आंसर हो जाएगा बी बेगूसराय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी स्विट्जरलैंड। देखिए IUCN का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर से सुनिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका मुख्यालय हो जाएगा बी स्विट्जरलैंड। चलिए, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी सदाबहार वन बायोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अधिकांश वन जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी मानवीय बस्तियों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिष्टी योजना जो हाल में शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। मिष्टी योजना का संबंध दोस्तों मैंग्रोव वन से है, मैंग्रोव वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में आयु संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन दो देशों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी भारत ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। महोत्सव त्योहार स्थल देख लीजिए, फिर इसका आंसर बताते हैं। देखिए, काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, सरोल महोत्सव झारखंड, विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी PQRS। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी 27 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 आए शीत रंग चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी थाईलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 2001 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा सी 13वां, और पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 32वें बिहार पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर माधव हट्टा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया?
इसका आंसर हो जाएगा ए सवांते पावो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी इटली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी ऋषिकेश। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता? इसका आंसर हो जाएगा डी फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ए केरल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी शेन वाटसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर हो जाएगा डी नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? इसका आंसर हो जाएगा सी 23। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए का शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फुल रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश के द्वारा प्रदान की गई? इसका आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए अजय बंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में कौन से इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी श्री कपिल कपूर में शामिल नहीं है। और वो कौन से सदस्य 4 सदस्य थे जो राष्ट्रपति मनोनीत किए थे? सुन लीजिए दोस्तों। पहली पीटी उषा जो खेल से संबंधित है, इलाया राजा जो संगीतकार हैं, ठीक है, वीरेंद्र हेगड़े जो समाज सेवी है, और केवी विजेंद्र प्रसाद फिल्म निर्देशक। 4 को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। देखिए यहाँ पर है, और इसमें एक और है पीटी उषा। ये नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 2023 से 27 तक
कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी 14,500। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सही विकल्प का चयन करें? इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी 2011 और 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपए को किस वर्ष अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 4। 1 और 4। प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी 8वीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? इसका आंसर हो जाएगा डी रामानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा अनक्लोज प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 1878। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? इसका आंसर हो जाएगा सी बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी चौरी चौरा कांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ए सर्क सिंह। सर्क सिंह दरभंगा का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणडेल समिति का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा बी विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए हरिविजय सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए प्रथम शिलालेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी?
इसका आंसर हो जाएगा बी अहमदनगर जेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोदी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए मराठों के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में पढ़ने किस शब्द का किस प्रकार का कर था? इसका आंसर हो जाएगा सी आपातकालीन कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए शाकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए कनाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 1818। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा भी मृत जीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी 134। 134 प्रोटीन, RNA, DNA। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ का जनित रोग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी कलसुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीशोषण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी इस शोषण में अव्यय शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंशस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी थायराइड। क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रेना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वॉलचन जीन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। इसका आंसर हो जाएगा बी कोशिका वित्तीय केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलय की संख्या को गिन कर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए जाइलम ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सर्वाधिक क्रिप्टो गेम्स पादप है? इसका आंसर हो जाएगा सी टेरिडोफाइटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए हड्डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी 148। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब।
आंसर हो जाएगा बी बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गेमेक्सिन डीटीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका आंसर हो जाएगा डी क्लोरीन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा डी ZnCO3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा डी 4 गुनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, H2SO4 का परमाणुता कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी 7। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन परमाणु, टोटल 7। चलिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी सिलिकॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इसका आंसर हो जाएगा बी ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सादरी के नाम से निम्नलिखित में कौन जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी पश्चिमी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी काली नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी विक्षोभ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, वन वनस्पति और क्षेत्र। तो आप पहले देख लीजिए तो फिर इसका आंसर बताते हैं। चलिए, उष्णकटिबंधीय वन, साइलेंट वैली, ठीक है, अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश, पतझड़ वन राजस्थान, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी लकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए अटलांटिक महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
पगलुआ जल धारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जल धारा है? इसका आंसर हो जाएगा ये हिंद महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है? इसका आंसर हो जाएगा सी 76 वर्ष। चलिए क्वेश्चन देखिए। विश्व ग्लोब के निर्माता हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी मार्टिन बेहम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी जयतीर्थ राव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है? इसका आंसर हो जाएगा सी 80.9%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी 1985। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा सी घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। देखिए घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को गरुड़ खाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए और यहाँ से अब 5 क्वेश्चन 96 से 100 तक 5 क्वेश्चन मैथ का है। ठीक है दोस्तों, और इसका सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जाकर जुड़ जाइए दोस्तों। देखिए यहीं पर प्रैक्टिस से समाप्त होता है दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।